हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज सी डिजाइन के 25th लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेप्स टू डिजाइन ए बीम सेक्शन, यानी कि सिंगली रेनफोर्समेंट बीम सेक्शन को हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं, उसके लिए कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, कौन से फॉर्मूलेस लगते हैं, उन सभी के बारे में इस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट इस लेक्चर को शुरू करते हैं और डिटेल में डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के बारे में। स्टेप्स टू डिजाइन दिस सेक्शन, हम एक जो है बीम सेक्शन को कैसे डिजाइन कर सकते हैं, इसके ऊपर ही हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। हम स्टेप्स देखेंगे कौन से स्टेप्स को फॉलो करके आप एक सेक्शन को डिजाइन कर सकते हो। आपके पास जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में क्या गिवन डेटा होता है उसके बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं। एक प्रॉब्लम में, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में जो कि डिजाइन से रिलेटेड है, उसमें आपके पास मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेसेस इन कंक्रीट एंड स्टील प्रोवाइडेड होंगे, यानी कि सिग्मा सीवीसी और सिग्मा एसटी की वैल्यू आपको प्रोवाइड होती है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में। बेंडिंग मोमेंट आपको उसका प्रोवाइड होगा और साथ ही साथ आपको मॉडुलर रेशियो भी प्रोवाइड होती है इस डिजाइन सेक्शन के न्यूमेरिकल में। अदरवाइज आप जो है मॉडुलर रेशियो खुद भी फाइंड कर सकते हो इस सिग्मा सीवीसी की वैल्यू के साथ। इसके पास हमारे पास फॉर्मूला होता है इसके लिए, m इज इक्वल टू 280/3 सिग्मा सीबीसी। इस फॉर्मूले से आप जो है मॉडुलर रेशियो की जो वैल्यू है वो खुद भी पता कर सकते हो। उसके बाद अभी देखते हैं हमें कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं एक सेक्शन को डिजाइन करने के लिए। स्टेप 1 है हमारे पास, फाइंड क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस एनसी इन द टर्म ऑफ टी। जहां पर जो भी फॉर्मूले यूज होने वाले हैं उसके बारे में हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में काफी डिटेल में डिस्कस कर लिया है, तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर भी चेक कर सकते हो। वो लेक्चर आपको जो है हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जिस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो जहां पर हम जो है स्टेप्स डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप है हमारे पास क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, हमें जो है सबसे पहले फाइंड करनी होती है इन टर्म ऑफ डी। इन टर्म ऑफ डी क्या है, मीन्स कि जब आप जहां पर इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे, जहां पर मॉडुलर रेशियो की वैल्यू पुट करोगे एम में, और सिग्मा सीबीसी की वैल्यू पुट करोगे, सिग्मा एसटी की वैल्यू पुट करोगे, तो आपके पास जो है एन सी इज इक्वल टू कोई भी वैल्यू आएगी इंटू डी आएगा, यानी कि एन सी इज इक्वल टू डेसिमल इंटू डी वैल्यू आएगी आपके पास, क्योंकि डी भी जहां पर अननोन है और आपको एन सी यानी कि न्यूट्रल एक्सिस भी यहाँ पर फाइंड करनी है। तो आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी एन सी इज इक्वल टू डी। तो जहां पर जो है अगर आपके पास जो है नेक्स्ट डी की वैल्यू आ जाएगी, नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे, तो जहां पर डी की वैल्यू फाइंड करके आप जो उसमें पुट करोगे तो आपके पास एन सी यानी कि न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू जो है जहां पर निकल आएगी। स्टेप 2 देखते हैं, फाइंड डिजाइन कांस्टेंट। एक सेक्शन को डिजाइन करने के लिए हमें जो है डिजाइन कांस्टेंट को जो है फाइंड करना होता है। डिजाइन कांस्टेंट हमारे कौन से होते हैं, के, जे एंड क्यू, इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे के, यानी कि न्यूट्रल एक्सिस का फैक्टर। के फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है m सिग्मा सीबीसी बाई m सिग्मा सीबीसी प्लस सिग्मा एसटी। इससे आप न्यूट्रल एक्सिस फैक्टर को फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं फाइंड लीवर आर्म कांस्टेंट, जिसे हम j से डिनोट करते हैं। j का जो फॉर्मूला होता है, j इज इक्वल टू 1 माइनस के बाई 3। के जहां पर है न्यूट्रल एक्सिस फैक्टर, जो कि ऑलरेडी हमें जहां पर जो है मिल चुकी है जिसकी वैल्यू, उसे हम जहां पर फिल करके हम j की वैल्यू जो है फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड मूवमेंट रेजिस्टिंग फैक्टर, यानी कि क्यू। क्यू की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू 1/2 सिग्मा सीवीसी। जे को हमने ऑलरेडी प्रीवियस जो है अभी सोल्व कर लिया है उसकी वैल्यू को, तो जहां पर फिल करके आप क्यू की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। अभी देखते हैं स्टेप 3, एज्यूम सुटेबल वैल्यू ऑफ विड्थ वी इन द टर्म ऑफ डी। अभी आपको जो है एक बीम की विड्थ जो है एज्यूम करनी है इन द टर्म ऑफ डी। वो आप कैसे कर सकते हो, जनरली हम जो है दो प्रकार से बी की वैल्यू एज्यूम करते हैं। विड्थ बी में भी टेक्स एज 1/2 डी और 2/3 डी, आप दोनों में से कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं बी की, जैसे बी एज्यूम्ड एज 1/2 डी या फिर 2/3 डी। इस तरह से आप जो है वैल्यू एज्यूम कर सकते हो। फोर्थ स्टेप अभी देखते हैं, इक्वेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एम आर टू एक्सटर्नल बेंडिंग मूवमेंट। अब हम जो है बेंडिंग मूवमेंट को इक्वेट करेंगे मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के साथ, जहां पर m इज इक्वल टू आ गया एम आर, यानी कि मूवमेंट रेजिस्टेंस। मूवमेंट रेजिस्टेंस के फॉर्मूले को हम जो है और भी एक्सप्लेन करते हैं आगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। बेंडिंग मूवमेंट यानी कि m इज इक्वल टू हो गया क्यू बी डी स्केयर, क्योंकि मूवमेंट रेजिस्टेंस का हमारे पास फॉर्मूला होता है क्यू बी डी स्केयर। और जहां पर आप क्या करोगे, b की वैल्यू जहां पर भर दोगे, आपने इन दोनों में से कोई भी चूज की होगी, और आपको जो है d की वैल्यू मिल जाएगी। d की वैल्यू जो आपको मिलेगी, आपने जहां पर जो है b की वैल्यू को जो भी ज्यूम किया होगा, जैसे b इज इक्वल टू 1/2 डी मैं मान लेता हूं, अपने j ज्यूम किया है, तो d की जहां पर वैल्यू मिलने के बाद आप d की वैल्यू को इसमें पुट करोगे तो आपको b की वैल्यू भी मिल जाएगी। और d की वैल्यू जो है न्यूट्रल एक्सिस वाले फॉर्मूले में जो फर्स्ट स्टेप था हमारा, उसमें भी आप पुट करोगे तो आपको न्यूट्रल एक्सिस की जो है पोजीशन भी, सॉरी क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस की पोजीशन भी आपको वहां पर मिल जाएगी।
फिफ्थ स्टेप देते हैं फाइंड एरिया ऑफ स्टील, यानी कि AST बाय द फॉर्मूला। अभी हमें जो है एक बीम में या फिर बीम सेक्शन में हमें देखना होता है कि हमारे पास एरिया ऑफ स्टील हमें कितना प्रोवाइड करना है। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है AST इज इक्वल टू M बाई सिग्मा ST JD। जे भी हमारे पास वैल्यू है जहां पर लीवर आर्म कांस्टेंट है, डी हमारे पास इफेक्टिव डेप्थ जो भी कैलकुलेट की, सिग्मा एसटी की वैल्यू भी है, एम है हमारे पास बेंडिंग मोमेंट। इसे हम सोल्व करके एएसटी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यानी कि एरिया ऑफ स्टील हमारे पास कितना है, जहां पर हमारे पास वो वैल्यू आ गई। स्टेप 6 देखते हैं प्रोवाइड नंबर ऑफ बार्स फॉर द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ स्टील एएसटी। अभी हमारे पास एएसटी की वैल्यू आ चुकी है, तो एएसटी की वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें देखना होता है कि हम एक बीम में कितने जो है नंबर ऑफ बार्स प्रोवाइड करें। जैसे जहां पर हम जो है नंबर ऑफ कितने हमें बार प्रोवाइड करने हैं वो हम बाद में फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमें देखना होता है कि हमें कितने डायमीटर का एक जो है बीम में वो अपना जो है बार प्रोवाइड करना है। अज्यूम डाया ऑफ 1 बार एंड फाइंड एरिया। हमें सबसे पहले अज्यूम करना होता है डायमीटर। जैसे मैं मान लेता हूँ, माने हमने जो है एक डिज़ाइन किया है सेक्शन, जिसमें हम जो है प्रोवाइड करेंगे 16 mm का डाया का जो है बार प्रोवाइड करने वाले हैं हम इस डिज़ाइन सेक्शन में। तो 16 mm डाया का जो बार है, उस एक बार का हमारे पास एरिया कितना आएगा, उसे हम जो है इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं, π/4 इंटू डी स्केयर, जहाँ पर डी की वैल्यू हम 16 भरकर इसे सोल्व कर लेंगे। जो भी हमारे पास एक वन यानी कि 1 बार का जो एरिया आएगा हमारे पास, जहाँ पर उसे हम जो है डिवाइड कर देंगे इस AST से। वो क्यों करेंगे जानते हैं उसके बारे में, नंबर ऑफ बार्स रिक्वायर्ड। अगर हम जो है एक बीम में फाइंड करना चाहते हैं कि हमने 60 mm का जो है डाया प्रोवाइड कर दिया है, तो उस 60 mm के बार हमारे पास कितने आएंगे एक पर्टिकुलर AST वैल्यू के लिए, तो हम AST वैल्यू को एरिया ऑफ 1 बार से डिवाइड कर देंगे, यानी कि जो हमारे पास एक बार का एरिया आया था उससे हम जो है AST को डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो है वैल्यू आ जाएगी। जैसे 3 या 4 हमारे पास वैल्यू है, इसका मतलब है कि हमने 3 या फिर 4 बार जो है प्रोवाइड करने होते हैं इसमें। हम इसके बाद भी जो है AST को दोबारा से जो है रिकैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमने जो है बार को एज्यूम किया था 16 mm, तो 60 mm को जो एज्यूम करके हम फिर से जो है AST को कैलकुलेट करेंगे। तो उसके बाद जो भी हमारे AST की वैल्यू आएगी, हम देखेंगे कि इस वैल्यू से जो है AST की वैल्यू हमारी ज़्यादा आनी चाहिए। जो हमने बार एज्यूम किया है, जितने नंबर हम बार डाल रहे हैं, उसको मिलाकर जो हमारा न्यू AST बन रहा है, न्यू वैल्यू बन रही है, वो इस AST से ज़्यादा होनी चाहिए। तो हमारा जो है डिज़ाइन सेक्शन बिल्कुल करेक्ट है। मुझे उम्मीद है कि लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपका ऐसे कोई क्वेश्चन या फिर क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। आरसीसी डिजाइन के सभी प्रीवियस एचएस को मिलाकर हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर जाकर आप हमारे सभी प्रीवियस एचएस को भी देख सकते हो। नेक्स्ट एचएस में हम एक नया यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, तो उस एचएस को मिस ना करने के लिए साथ में और भी सिविल इंजीनियर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट एचएस में नेक्स्ट नए टॉपिक साथ। तब तक के लिए बाय बाय।